हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। द कंपोजिशन ऑफ अ सेडिमेंट्री रॉक रिफ्लेक्ट्स मेनी थिंग्स सच एज इट्स सोर्स मटेरियल, द प्रोसेस ऑफ इरोजन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन, द वे द पेरेंट सेडिमेंट इज ट्रांसपोर्टेड, the physical and chemical conditions prevailing at the site of deposition। यानी अगर हम लोग जब किसी सेडिमेंट्री रॉक के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका सोर्स मटेरियल क्या था और इसका जो इरोजन हुआ है इसके बनने के दौरान वो क्या थे, और इसका जो पेरेंट सेडिमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से ट्रांसपोर्ट हुआ है, और इसका जो डिपोजिशन का साइट है वहाँ के फिज़िकल और केमिकल कंडीशन क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें इसमें पता चलता है। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ सेवरल मिनरल्स। समटाइम्स अ सिंगल मिनरल डोमिनेट्स द रॉक composition, exceeding even up to 99%, like in a case of few sandstone or quartz arenite। जो सेडिमेंट्री रॉक होता है वो बहुत सारे मिनरल्स का मिक्सचर होता है। तो कभी कभी किसी रॉक के कंपोजिशन में क्या होता है कि एक जो सिंगल मिनरल है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे कि सैंडस्टोन या क्वार्ट्ज एरिनाइट में 99% तक एक सिंगल मिनरल रहता है, सिलिका। ठीक है। द केमिकल composition of sedimentary rocks being highly variable lies in their origin। For example, sandstone contains 99% silica and the banded iron formation contain more than 58% iron। Pure limestone contains 55% CaO। This is due to weathering। तो सेडिमेंट्री रॉक का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो बहुत ही वेरिएबल होता है। ठीक है, उसके ओरिजिन के चलते। ठीक है ना, उनके ओरिजिन पे बहुत ज़्यादा वो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। तो जो सैंडस्टोन होता है उसमें जो सिलिका का परसेंटेज होता है वो 99% तक हो सकता है, और बेंडेड आयरन फॉर्मेशन में आयरन का परसेंटेज 58% से ज़्यादा हो सकता है। उसी तरह लाइमस्टोन में जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो 55% तक हो सकता है। ठीक है। और ये किसके कारण होता है? वेदरिंग के कारण। यानी वेदरिंग यानी रॉक होते हैं उसमें जब वेदरिंग होती है हवा बारिश के चलते तो उसके कारण ही होता है। ठीक है। 95% of all sedimentary rock consists of sandstone made up of sand-sized fragments, mud rocks made up of silt and clay-sized fragments, and carbonate rocks made up of mostly calcite, aragonite और dolomite। तो जो भी 95% होते हैं सेडिमेंट्री रॉक जैसे कि सैंडस्टोन, उसमें क्या होता है वो सैंड साइज फ्रैगमेंट से बनता है। ठीक है। मड रॉक होता है वो सिल्ट और क्ले साइज फ्रैगमेंट से बनता है। ठीक है। और जो कार्बोनेट रॉक्स होता है वो ज़्यादातर कैल्साइट, एरागोनाइट और डोलोमाइट से बनता है। केमिकल composition of sedimentary rocks। The average sedimentary rock contains about 58% SiO2, 13% Al2O3, 6% CaO, 5% FeO and Fe2O3, in addition to minor amount of TiO2, MgO and A2O, K2O, P2O5, S and CO2। Similarly, this composition suggests mixture of sandstone, mainly SiO2 shale, mainly Al2O3 and SiO2, and limestone, mainly CaO and CO2। अब हम लोग सेडिमेंट्री रॉक का केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं जो एक एवरेज सेडिमेंट्री रॉक में होता है। तो जो एवरेज सेडिमेंट्री रॉक का कंपोजिशन होता है उसमें सिलिका आपका 58% तक, और एल्युमिनियम ऑक्साइड 13%, कैल्शियम ऑक्साइड 6% और आयरन ऑक्साइड आपका 5%, और कुछ माइनर अमाउंट में आपका टिटेनियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेनेट्राइट, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो ये कंपोजिशन सजेस्ट करता है कि सैंडस्टोन है वो मेनली सिलिका से बना है, और सेल उसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिका से बना है, और जो लाइमस्टोन है वो मेनली
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। ठीक है, अब एक डायग्राम देख के हम लोग से समझते हैं। ये एक डायग्राम है जिससे हम कहते हैं सेडिमेंट कंपोजिशन ट्रायंगल। तो ये डायग्राम है सेडिमेंट कंपोजिशन ट्रायंगल का। ये एक ट्रायंगल की तरह होता है और उसके टॉप में SiO2 यानी सैंड्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड और H2O जिसे हाइड्रेटेड क्लेस कहते हैं। ठीक है, और उसी तरह राइट हैंड साइड में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तब आप जो देख पा रहे हैं येलो कलर का जो हमने किया है पीले रंग से, ये आपका बता रहा है कि सैंडस्टोन और चर्ट के बारे में बता रहा है, यानी कि उसमें क्या है कि सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर में टॉप में से दिखाया है। ठीक है, उसी प्रकार उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हल्का ब्राउन और ऑरेंज कलर में है, ये आपका अर्जिलेशियस रॉक का है। ठीक है, यानी कि अर्जिलेशियस रॉक में आपके Al2O3 और SiO2 दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, उसी तरह ये नीचे जो का जो एरिया है वो लेटेराइट और बॉक्साइट का है, ये वाला एरिया। ठीक है, जिसमें कि आपके Al2O3 या Fe2O3 दोनों मतलब कि जो रॉक में जिसके बहुतायत होती है, ठीक है ना, जो डोमिनेट करता है उसका वो एरिया रहता है। ठीक है, उसके बाद जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे जो ब्लू कलर का एरिया है, ये जो एरिया है वो लाइमस्टोन और डोलोमाइट के लिए है, क्योंकि लाइमस्टोन में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, उसी तरह डोलोमाइट में बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो ये जो एरिया है वो रेयर और इम्पॉसिबल है, यानी कि इस तरह के रॉक जिसमें कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलकर के बनते हैं, ये रॉक बहुत ही रेयर होते हैं या फिर इम्पॉसिबल ही होता है, उससे कोई रॉक नहीं बनते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Chemical composition of sedimentary rock is exceedingly variable since sedimentation leads to further diversification। यानी सेडिमेंट्री रॉक की जो रासायनिक संरचना है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, परिवर्तनशील होती है। इसकी वजह से जो सेडिमेंटेशन होता है वो बहुत सारे विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन की ओर लीड करता है। ठीक है, in terms of oxides, SiO2 may exceed 99% in some sandstones, Al2O3 may constitute 70% in bauxite, Fe2O3 up to 75% in limonite, Fu up to 60% in siderite, MgO up to 20% in dolomite, Co up to 60% in limestone। तो किसी टर्म्स में क्या होता है, कुछ टर्म्स में जो ऑक्साइड होते हैं SiO2 जो होते हैं सैंडस्टोन में वो 99% से भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक सकते हैं, उसी तरह बॉक्साइट में जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वो 70% तक होता है और लिमोनाइट में Fe2O3 75% तक और सिडेराइट में 60% और डोलोमाइट में MgO 20% और लाइमस्टोन में CO 60% तक हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक कंपोजिशन चार्ट लिखने वाले हैं। ठीक है, ये है आपका कंपोजिशन ऑफ केमिकल रॉक। ये केमिकल रॉक्स का एक कंपोजिशन है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कंपोजिशन से कौन कौन सा केमिकल रॉक है वो फॉर्म करता है। तो यहाँ पे ओरिजिन दिया हुआ है, उसके बाद है कंपोजिशन, द टेक्सचर, रॉक एंड ओरिजिन। तो सबसे पहले हम लोग इनऑर्गेनिक केमिकल रॉक के बारे में देखने वाले हैं। उसका सबसे पहले कंपोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका टेक्सचर हुआ क्रिस्टलाइन और रॉक का नाम है लाइमस्टोन, प्रेसिपिटेटेड डायरेक्टली फ्रॉम सी वाटर, लेक्स और ग्राउंड वाटर केव्स और स्प्रिंग्स। ये डायरेक्ट प्रेसिपिटेट करता है सी वाटर से या लेक से, या जो ग्राउंड वाटर केव्स और स्प्रिंग होता है उसे डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन की वजह से लाइमस्टोन जो है वो फॉर्म करता है। सेकेंड है इनऑर्गेनिक केमिकल रॉक में कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट और इसका टेक्सचर भी होता है क्रिस्टलाइन और इस जो रॉक बनती है वो है डोरोस्टोन। अल्टरेशन ऑफ लाइमस्टोन बाय Mg रिच सॉल्यूशन, जब लाइमस्टोन का अल्टरेशन होता है Mg रिच सॉल्यूशन के द्वारा
तो इससे क्या बनता है, डोलोस्टोन बनता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है सिलिका, और इसका टेक्सचर है माइक्रोक्रिस्टलाइन, और रॉक का नाम है चर्ट, प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम एसआई रिच फ्लूइड्स। जब एसआई रिच फ्लूइड्स का प्रेसिपिटेशन होता है तो उससे जो रॉक फॉर्म करता है वो कौन सा है, चर्ट। ठीक है, उसके बाद है सोडियम क्लोराइड, इसका टेक्सचर होगा क्रिस्टलाइन, और रॉक बनेगा रॉक सॉल्ट, इवेपोरेशन ऑफ सेलाइन, यहाँ लेक्स होगा, सेलाइन लेक्स और सी वाटर, यानी सेलाइन लेक्स और सी वाटर के एवेपोरेशन की वजह से रॉक सॉल्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद जो इनऑर्गेनिक केमिकल रॉक में लास्ट है वो है कैल्शियम सल्फेट, तो कंपोजिशन होता है, टेक्सचर होगा क्रिस्टलाइन, और जिसे रॉक जो बनेगा वो है जिप्सम। ठीक है, और ये कैसे बनता है, एवेपोरेशन ऑफ सेलाइन लेक्स और सी वाटर, यानी रॉक सॉल्ट और रॉक जिप्सम दोनों एक ही प्रोसेस से बनते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं बायोकेमिकल रॉक्स में। अब है बायोकेमिकल रॉक्स। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट कॉम्पोजिशन का, इसका टेक्सचर होगा विजिबल सेल और सेल फ्रेगमेंट्स, और लूजली सीमेंटेड होते हैं ये। ठीक है, ये सेल से और सेल फ्रेगमेंट से बनते हैं, और ये एक दूसरे से लूजली मतलब कनेक्ट रहते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे ठीक से जुड़े हुए नहीं होते हैं। और इससे जो रॉक बनता है वो है कोकवीना, ये एक तरह का लाइमस्टोन होता है, और इसका ओरिजिन कैसा होता है, सीमेंटेशन ऑफ सेल्स और सेल फ्रेगमेंट्स। जो भी सेल या सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं उसके सीमेंटेशन की वजह से कोकवीना लाइमस्टोन बनता है। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट कंपोजिशन का ही, जिसमें टेक्सचर जो रहते हैं वो माइक्रोस्कोपिक मेराइन ऑर्गेनिज्म के रहते हैं, और ये भी लूजली सीमेंटेड होते हैं। और से जो रॉक बनता है वो है चॉक, ये लाइमस्टोन का एक प्रकार है, और ये सीमेंटेशन ऑफ स्केलेटल मटेरियल्स, ये जो भी स्केलेटल मटेरियल होता है उसके सीमेंटेशन की वजह से फॉर्म करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से और एक जो रॉक होता है उसका टेक्सचर है सेल फ्रेगमेंट सीमेंटेड विथ कैल्साइट सीमेंट, और इस रॉक का नाम है फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन, और इसका ओरिजिन कैसे होता है, सीमेंटेशन ऑफ सेल्स और सेल फ्रेगमेंट से ही उसका ओरिजिन होता है। ठीक है, अब हम लोग का सिलिका कंपोजिशन का बायोकेमिकल रॉक, जिसका टेक्सचर होगा माइक्रोस्कोपिक मेराइन ऑर्गेनिज्म, और ये वेल सीमेंटेड होते हैं। तो जितने भी सिलिका वाले होंगे उसको देखिएगा कि वो वेल सीमेंटेड रहते हैं। ठीक है, और से जो रॉक फॉर्म करेगा वो है चर्ट, और ये कैसे फॉर्म करता है, ओरिजिन कैसे होता है, सीमेंटेशन ऑफ स्केलेटल मटेरियल की वजह से इसका ओरिजिन होता है। अब हम लोग का लास्ट है बायोकेमिकल रॉक में, वो है तो कंपोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर, और इसका टेक्सचर होता है फाइन ग्रेन्ड, और इस रॉक का नाम है कोल हम सबको जानते हैं। और ये कैसे ओरिजिन करता है, कंप्रेस्ड प्लांट मैटर, जब प्लांट मैटर कंप्रेस होता है तो कोल का फॉर्मेशन होता है। तो ये था आपका कंपोजिशन ऑफ केमिकल रॉक्स। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि सेडिमेंट्री रॉक का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, और जो केमिकल रॉक्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में उनका कंपोजिशन क्या होता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।